घी में चावल डालें और कमाल देखें। जी हाँ, बेहद आसान रेसिपी और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज ज़बरदस्त बर्फ़ी कह लें या फिर आप इसको हलवा भी बोल सकते हैं। ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1 प्याली चावल लिए हैं, तो इनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। चावलों को धोना ज़रूरी है क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। तो इनको हम अच्छी तरह से खुले पानी में धो लेने के बाद इस तरह से स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि इजाफी पानी जो है वो नीचे बह जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे पड़ा रहने देंगे। फिर हम एक रुमाल लेंगे और इसके ऊपर हम चावलों को बिछा देंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। आप चाहे तो आप ये रेसिपी बनाने के लिए एक दिन पहले भी चावलों को अच्छी तरह से धो के इनको खुश्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। अब हम 3 से 4 खाने के चम्मच घी ले लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। घी को गर्म कर लेने के बाद हम इसमें चावल डाल लेंगे। तो हाफ़ हम पहले चावल फ्राई करेंगे और हाफ़ हम नेक्स्ट बैच में कर लेंगे। तो चावलों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप देखेंगे कि हमने 3 से 4 खाने के चम्मच घी लिया है, तो इसमें से भी हमारा घी बच जाएगा। वैसे तो आपने बर्फ़ी बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन एक मर्तबा आप ये रेसिपी ट्राई करें। ये महंगी महंगी मिठाइयों को भी पीछे छोड़ देगी। ये इतनी मज़े की और ज़बरदस्त बनती है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसका डार्क कलर नहीं कर लेंगे जिससे कि ये जले हुए लगें, और बाकी के बचे हुए भी हम इसी घी में फ्राई करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बर्फ़ी बनके तैयार होगी। एक मर्तबा आप ये रेसिपी हमारे तरीके से ट्राई ज़रूर करें। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं हमारे घरों में बर्फ़ी वगैरह, गाजर का हलवा, गाजर की खीर, मुख्तलिफ़ मीठी डिशेस बनती हैं। तो ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा आसान है और ख़ाने में तो ये एकदम लाजवाब बन के तैयार होती है और साथ ही साथ बजटफुल भी है। तो यहाँ हमारे सेकंड बैच के भी चावल फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में तेल अभी भी बाकी है। इसी तेल में हम कटा हुआ नारियल, बादाम और काजू को फ्राई कर लेंगे और इनको फ्राई करके निकाल के बाकी के बचे हुए घी को हम नेक्स्ट किसी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। फ्राई करने में ड्राई फ्रूट्स में क्रंची पना आ जाता है। जिसमें हमने अपनी बर्फ़ी सेट करनी ना, उस बर्तन में इनको फैला देंगे। इसके लिए फिर हमें ट्रे को या फिर किसी भी चीज़ को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चावलों को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम एक जार लेंगे और इसके अंदर हम थोड़े थोड़े चावल डालकर इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखें, हमने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इस स्टेज पर आपको लगेगा कि ये एकदम सूजी की फॉर्म में आ गया। तो जब हम इनको ब्लेंड करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएंगे ये। नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप भर के दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे हम घर में मौजूद दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसमें मावे का टेस्ट आए, क्योंकि हम इसमें कोई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही कंडेंस मिल्क का। तो 1/4 कप के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो आप ज़्यादा मीठा खाना लाइक करते हैं तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा इसमें उबाल आ जाए तो फिर हमने जो चावलों को ब्लेंड करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ हम आपको बता दें कि चावलों को पाउडर की फॉर्म में लाने के लिए जब हमने इनको ब्लेंडर जार में डाला था तो साथ ही हमने लास्ट वाले बैच में 2 से 3 इलायची भी डालनी थी। तो उनको भी हमने साथ ही ब्लेंड कर लिया था। तो आपने भी यही स्टेप करना है। इलायची की बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आएगा।
तो लो फ्लेम पर अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये पैन को छोड़ दे। और ये हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल रहे हैं, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। तो आप इस मिठाई को प्लेन भी बना सकते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते कि आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल करना, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ हमारी बर्फ़ी तैयार होते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बनाना बेहद आसान है और खाने में माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक देना है कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी हमारी तैयार है। सेट होने के लिए पैन को छोड़ दिया इसने, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोको भी स्प्रिंकल कर लिया जिस ट्रे में हमने बर्फ़ी सेट करनी है। तो आप इसको हलवे के तौर पे भी खा सकते हैं। तो बर्फ़ी के बैटर को ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद सेट कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। सर्दियाँ तो जल्दी से माशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। माशाल्लाह यहाँ 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ट्रे में से निकाल के कटिंग करेंगे, कुछ हम इनमें से बॉल्स बना लेंगे और इसकी फाइनल लुक में आएंगे। और ये लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक और खाने में एकदम लाजवाब, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार हुई है, वो भी सिर्फ चावलों से। यकीन करें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दानेदार बनी है। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक दें कि आपने ये बर्फ़ी बनाई है तो कैसी बनी है। बनाने में बेहद आसान। तो मिलते हैं इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।